व्यूवर्स, मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ की बुक की एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। आपकी एक्सरसाइज 8.2 रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस से। इसमें हमारे क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट का मतलब कुछ कमाना और लॉस का मतलब कुछ नुकसान होना, हानि होना। तो देखिए, इसमें हमारी कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं इस एक्सरसाइज में। एक हम यूज करेंगे कॉस्ट प्राइस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब जब हम कोई वैल्यू परचेज करते हैं, जब हम कोई वैल्यू परचेज करते हैं तो उसे बोलते हैं उस आइटम का कॉस्ट प्राइस। ये किससे रिलेटेड होता है? परचेज से। जब आप कोई भी आइटम, कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस। एक आता है हमारा सेलिंग प्राइस, जिसे हम लिखते हैं एसपी। जब हमें कोई आइटम बेचना हो तो उसे बोलते हैं हमें उस आइटम का सेलिंग प्राइस। जब हम कोई आइटम बेचते हैं तो उसका जो प्राइस हमें मिलता है वो कहलाता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस रिलेटेड होता है हमारा सेल से, सेल से। जो हम सामान बेचते हैं वो कहलाता है हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखिए, अगर आप समझें कि अगर मैंने कोई भी आइटम परचेज किया है, देखिए मैंने कोई आइटम परचेज किया तो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। मैंने कोई आइटम परचेज किया 500 रुपीज का, ठीक है, और मैंने उसे सेल किया 550 रुपीज में। मेरे पास कोई चीज है, वो मैंने 500 रुपए की खरीदी थी और मैंने 550 रुपीज की उसे बेच दिया। तो आप बताइए मुझे सोच के, क्या होगा, नुकसान या लाभ? तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, हमारा क्या होगा? फायदा। फायदे को बोलते हैं हम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर एसपी बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, अगर एसपी इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सॉरी एसपी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तब क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर हमारी खरीदा हमने ज्यादा में था और बेचा कम में है तो क्या निकलेगा? हमारा लॉस, हमारा नुकसान होगा। मैं चीज खरीदती हूँ 500 में और सेल करती हूँ 450 में, तो 50 रुपए का मुझे क्या होगा? नुकसान। तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा? लॉस। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्रॉफिट निकल जाएगा। और अगर कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा? लॉस। ठीक है, अब हमें निकालनी है इनकी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट या लॉस, दोनों ही परसेंटेज हम एक ही तरीके से निकालते हैं। आपका प्रॉफिट है या फिर लॉस, उसे आप लिखिए प्रॉफिट, या फिर जो लॉस आया है ऊपर जितना ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद है, अपॉन में हमारा लिखा जाएगा सीपी, जितने में हमने वो चीज खरीदी थी। तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। इससे क्या निकल जाएगा? हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100, तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे देखिए, इस केस में मुझे 50 का प्रॉफिट हुआ है, इस केस में मुझे 50 का लॉस हुआ है। मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालती हूँ तो प्रॉफिट कितना है? 50। सीपी था मेरा 500 और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 20 से 20, तो क्या आया? 10% मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। इसी तरह से जब कैलकुलेट करोगे लॉस को तो 50 अपॉन में 500 मल्टीप्लाई में 100, तो क्या आ जाएगा? 10% का लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बेसिक टर्म्स क्लियर हुई। अब इसके अलावा इस एक्सरसाइज में हमारी टर्म्स यूज होती हैं
इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब कोई चीज का बढ़ना। जैसे मान लीजिए आज मेरी सैलरी 1000 रुपीज है और मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया 500 रुपीज का। कितना हो गया? 500, बढ़ गई। इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ गई। तो मेरी न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? 1000 प्लस 500, 1500। ठीक है। ऐसे डिक्रीमेंट का मतलब होता है कम होना। अगर मेरी सैलरी आज 1000 रुपीज है और 200 रुपीज उसमें डिक्रीमेंट हो गए, 200 का डिक्रीमेंट हुआ, तो मेरी न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? 1000 माइनस 200, 800। ठीक है स्टूडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज समझ में आया। इसके बाद कुछ टर्म्स और होती है इसमें हमारी, वो है टैक्स। कौन सी टर्म है? टैक्स। इस एक्सरसाइज में हमें टैक्स बताए हुए हैं 3 टाइप्स के। एसटी मतलब सेल्स टैक्स, वैट वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, एंड थर्ड वन इज, अभी आपको पता है कौन सा चल रहा है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए टैक्स क्या होता है? टैक्स गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे। शॉपकीपर कहाँ से देंगे? वो हम कस्टमर में से टैक्स निकालते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो टैक्स वो अमाउंट होता है जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, कस्टमर से लेता है, और चाहे कंप्लीट चाहे उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देता है। ठीक है। तो सेल्स टैक्स हो, वैल्यू एडिड टैक्स हो या जीएसटी टैक्स हो, इन सब का जो वैल्यू निकलेगी उसको शॉपकीपर क्या करते हैं? कस्टमर के जो बिल आया उसमें ऐड कर देते हैं। मान लीजिए 1000 रुपीज का बिल आया, ये सारे टैक्स हम ऐड करते हैं, शॉपकीपर ऐड करता है कस्टमर के बिल के अंदर, और उसे कस्टमर को पे करना होता है। तो टैक्स इनमें डिफरेंस क्या होता है इसमें आपका नहीं मेंशन है, सिर्फ आपको ये देखना है सेल्स टैक्स मतलब सेल करते हैं जब टैक्स लगता है। वैल्यू एडिड टैक्स, ये वैल्यू में ऐड किया जाता है, जो भी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उससे ज्यादा वैल्यू लेते हैं तब ये टैक्स लगता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब कुछ वैल्यूज, कुछ गुड्स हमारी लिमिटेड कर दी गई है, उनसे अलग अगर हम कोई भी चीज, अगर वो चीजें हम सेल करते हैं तो हमें जीएसटी पे करना होगा। ठीक है। ये था हमारा इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या था, जैसे सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, हमारे टैक्सेस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इन सब का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अब वीडियो देखिए कंप्लीट, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन गोट अ 10% इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। एक पर्सन को अपनी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट मिला है। इफ हिज न्यू सैलरी, और इंक्रीमेंट के बाद उसकी नई सैलरी हो गई है 1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। देखिए हमें इंक्रीमेंट परसेंटेज दे रखा है कि हमारा इंक्रीज हुआ है 10% का। इंक्रीमेंट के बाद न्यू सैलरी दी है 1,54,000। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओरिजिनल सैलरी। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी को सपोज कर लेंगे, मान के चल लेते हैं ओरिजिनल सैलरी हमारी x रुपीज। ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ है तो आप इंक्रीमेंट कितना हुआ है हमारा? 10%। किसका 10%? इसका 10%। इंक्रीज सैलरी, कितनी सैलरी इंक्रीज हुई है? इस ओरिजिनल सैलरी का 10%। तो 10% कैसे निकलता है? x अपॉन 10। ये इतना इंक्रीज हुआ है, मेरी सैलरी 1000 रुपए थी, उसमें 20 इंक्रीज हुआ है, तो न्यू सैलरी क्या बन गई मेरी?
न्यू सैलरी क्या बन गई हमारी, अगर मैं ओरिजिनल सैलरी में से इंक्रीज जो हुआ है उसे ऐड कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, न्यू सैलरी। तो यहाँ से न्यू सैलरी निकल गई 11x/10, ठीक है। लेकिन हमारी तो न्यू सैलरी निकली है 11x/10 और ऑलरेडी न्यू सैलरी हमें दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी सैलरी निकली है और जो इनकी सैलरी है उनको हम इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ 10 डिवाइड में है, इक्वल के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर 11 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में। आप इन्हें कट कीजिए, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 1 2 3 0 है, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 1,40,000 रुपीज, ठीक है। तो हमारी यहाँ क्या लिखेंगे, न्यू सैलरी इक्वल टू 1,40,000 रुपीज। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अपनी ओरिजिनल सैलरी को सपोज कर लिया x है और इंक्रीज सैलरी कितनी हुई है, x का हमने 10% निकाल के दे दिया, x/10। हमारे अकॉर्डिंग न्यू सैलरी हमने निकाली, x में x+10 को ऐड किया, 11x/10 आ चुका। अब हमने जो न्यू सैलरी निकाली है और जो न्यू सैलरी हमें गिवन है उन दोनों को इक्वल में रख के हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल गई और x हमारा क्या था, ओरिजिनल सैलरी। तो आप क्या लिखेंगे, सो ओरिजिनल सैलरी इज 1,40,000। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। संडे को 845 पीपल जू गए थे ऑन मंडे, और मंडे को केवल 169 पीपल गए थे जू में। तो हमसे पूछा है परसेंटेज डिक्रीज, कि कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, मंडे को कितने परसेंटेज लोग कम गए थे। तो देखिए कैसे निकलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डिक्रीज पीपल निकालेंगे कि कितने डिक्रीज हुए। 845 में से 169 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट से हमारा क्या निकल जाएगा, इतने पीपल हमारे डिक्रीज हुए हैं। तो 15 में से 9 गए 6, 13 में से 6 गए 7, 7 में से 1 गए 6, 676 पीपल डिक्रीज हुआ है। अब हम डिक्रीज परसेंटेज और निकालेंगे। तो डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं उसी तरह से जो वैल्यू डिक्रीज होकर आई उस अपॉन में जो टोटल वैल्यू थी, टोटल वैल्यू कौन सी लेंगे हम, संडे वाली। टोटल पीपल ऑन संडे, टोटल पीपल ऑन संडे मल्टीप्लाई में 100। तो देखिए डिक्रीज कितने हुए हैं, 676, टोटल पीपल थे हमारे 845 और मल्टीप्लाई में 100। आप इन्हें सोल्व करें, देखिए 5 2 जा 10, यहाँ हमारा 20 आ गया और ये हमारा आ गया 169, 169 1 जा 1 और ये आ गया 4 पे। तो 4 और 20 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 80%। तो आपका डिक्रीमेंट परसेंटेज कितना आया है, 80%। हमने क्या किया, डिक्रीज पीपल निकाल लिए, संडे को जो पीपल आए थे उसमें से मंडे के पीपल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद डिक्रीज परसेंटेज जब हमने निकाला, डिक्रीज अपॉन में टोटल पीपल ऑन संडे मल्टीप्लाई में 100। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, 80%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। क्या कह रहा है, हमने 80 आर्टिकल्स उसने परचेज किए, 80 आर्टिकल्स बाइज का मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स हमें दिया हुआ है ₹2400। आपको एक एक लाइन पढ़ते जाना है और उसका स्टेटमेंट बनाते जाओ, बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद सेल देम फॉर अ प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16%।
16% आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, हम वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल का जब आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जो आपका 80 का कॉस्ट प्राइस है उसको 80 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 का सीपी निकल जाएगा। 2400 को जब 80 से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वन आर्टिकल का सीपी निकल जाएगा। आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। तो इस वैल्यू में, इस रूल में, इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू फिट करके हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो 16 इक्वल टू प्रॉफिट हमें निकालना है, सीपी हमारा 30 रुपीज है और 100। देखिए यहाँ 30 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 100 मल्टीप्लाई में आएगा तो इधर डिवाइड में। अब इसको सोल्व करके यहाँ से प्रॉफिट निकालिए। 10 से 10, 2 5 जा 2 8 जा, कितना आया प्रॉफिट 24/5, 4 रुपीज 80 पैसे हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, अगर कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर दें तो क्या निकल जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस। तो सीपी कितना है हमारा 30 रुपीज और प्रॉफिट कितना है हमारा 4 रुपी 80 पैसे। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया 34 रुपी 80 पैसे। स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट परसेंटेज का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू पुट करके प्रॉफिट की वैल्यू निकाल ली। हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें पता है सेलिंग प्राइस निकालना है, हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पूछा है और हमें ये भी पता है सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड कर दे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो हमने यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया जो हमारा आया 4 रुपए 80 पैसे। तो एसपी निकाला, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दिया, क्या आया 40 रुपी 80 पैसे। ठीक है स्टूडेंट, आपको थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।